जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है ग्रेट लीडर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ वर्ल्ड। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर आप सभी के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भी छात्र जो हमारे इस चैनल से जुड़े हों, जो UPSC जैसी भारत की अव्वल दर्जे की जो सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग ये वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। और UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और साथ ही आपका विषय जो है हिस्ट्री अगर आपका विषय है, तो भी आप इस वीडियो को बिल्कुल भी ना छोड़ें। और अन्य जो बच्चे हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं, जो नए हमारे साथी हैं, वो लोगों के लिए जानकारी से भरा है ये वीडियो, वो भी इसे पूरा देखें। तो हमारे इस वीडियो में आज हम पुनः एनालिसिस करेंगे, रिव्यू करेंगे ये पुस्तक का, जो कैमरे में आपको दिखाई दे रही है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और इतिहास का जो जिन बच्चों का UPSC में ओपनिंग पेपर होता है, उस पेपर में मान दिया जाए कि 50 अंक तक जो आप इस पुस्तक में से प्रश्न आ सकते हैं। ऐतिहासिक मानचित्र स्पेक्ट्रम इस किताब का नाम है। जो पहला पेपर होता है UPSC का, हिस्ट्री के अंदर ऑप्शन में, उसमें सबसे पहला ही जो प्रश्न आता है ए सेगमेंट में, तो उस सेगमेंट में कहते स्थानों के नाम दे दिए जाते हैं। और जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि यहाँ हम समझते हैं थोड़ा, या हम सीधे पेपर को ही समझ लेते हैं। हमारे पास थोड़े संसाधनों की कमी है, लेकिन हमें रुकने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर पहला पेपर मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखा हुआ है। ये हिस्ट्री का पहला पेपर है, वर्ष 2021 का, इतिहास का ही आप लोग देख पा रहे हैं सभी। और मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। ये इसका पहला ही प्रश्न है, पहला ही प्रश्न आता है। और ये प्रश्न मैं पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको दिए गए मानचित्र पर अंकित निम्नलिखित स्थानों की पहचान कीजिए एवं अपने प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका में उसमें से प्रत्येक पर लगभग 30 शब्दों की संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। ये आपको छोड़ना एक भी नहीं है इसमें से। ये 20 ऐसे स्थान दिए हैं, इन पर टिप्पणी लिखना कितने शब्दों में? 30 शब्दों में आपको लिखना है। ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा है पूर्व पाषाणकालीन स्थल पहला। अब ये स्थल कहाँ पर दिए हैं, नीचे हमें पेपर में देखना है। ये रहा मानचित्र, ये पहला वाला है। ये देख पा रहे हैं, ये 1 लिखा है यहाँ पर। ये 1, ये कौन सा पूरा तात्विक स्थल है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा स्थल है। दक्षिण में तमिलनाडु में मुझे दिख रहा है। तो ये कहाँ पर है, कौन सा पूरा तात्विक स्थल है, इसके बारे में संक्षिप्त में आपको मान लिया जाए कि 30 शब्दों में लिखना। तो ऐसे 20 स्थानों के बारे में आपको लिखना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। तो ऐसे इसमें से प्रश्न आते हैं, ये मानचित्र वाली पुस्तक में से। अब इस पुस्तक का हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। ऐसे 20 अलग अलग स्थान हैं, जैसे मैं और आपको बता देता हूँ। 20 अलग अलग और स्थान हैं। जैसे ये स्थान है पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक साइड, मध्य पाषाणकालीन, नवपाषाणकालीन साइड,
हड़प्पाकालीन स्थल, अभिलेखित स्थल, जैन विहार स्थल, ये इस तरह के हम देखते हैं। प्राचीन वेद केंद्र आदि स्थान, बौद्ध स्थल। अब आप लोगों को ऐसा एक चित्र दे दिया जाता है और उसमें से आप लोगों को वो स्थान पहचानना है कि भारत के दक्षिण में या मध्य भारत में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, या गुजरात के ऐसे स्थल या दक्षिण भारत के ऐसे स्थल जिसका संबंध पूरा पाषाण काल से हो, मध्य पाषाण काल से हो, या जैन संबंधी हो, बुद्ध संबंधी स्थल हो, उनके बारे में आप उस स्थान को पहचानना होता है। और पहचानने के बाद उसमें आपको 30 शब्दों में लिखना होता है। अब इसे हम साइड में रख दें तो पुस्तक का एनालिसिस करते हैं। ये पुस्तक आपको बड़े बड़े बाज़ारों में, जैसे ये इंदौर शहर जो था, हमें ये पुस्तक वहाँ से मिली है। ये चाहे जहाँ मिलती नहीं है पुस्तक, और ऑनलाइन आप इसको मंगवा सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया पुस्तक है और ये स्पेक्ट्रम की प्रकाशन वालों की पुस्तक है, ऐतिहासिक मानचित्रावली। इसमें मानचित्र लगभग मेरा ऐसा मानना है कि लगभग कंप्लीट है, लेकिन फिर भी पूरा नहीं है, ऐसा इतिहास है। वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। और ये जो पुस्तक आपके सामने रखी हुई है, स्पेक्ट्रम प्रकाशन की है, ऐतिहासिक मानचित्रावली। अब ये जो पहला प्रश्न मैंने आपको जो बता दिया है, इस तरह का प्रश्न ये आता है। इसमें ऐसे 20 प्रश्न दिए जाते हैं और मानचित्र एक दिया जाता है, और मानचित्र में आपको मैप रीडिंग करके उस स्थान को समझना होता है, ये कौन सा स्थान है और किससे संबंधित है, और उसके बारे में 30 शब्दों में आपको लिखना होता है। अब इसे हम समझ लेते हैं किसने लिखी है ये किताब। ये मेरे पास 2019 का प्रकाशन है। ये किताब आपको ऑनलाइन मिल सकती है, वैसे मुझे बड़ी कठिनाई से मिली थी। इसके लिखने वाले हैं बृष्टि बंदोपाध्याय जी, मंजीत सर और प्रदीप जी गौतम, राजेंद्र प्रसाद शर्मा सर। इन लोगों ने इसे लिखा है, जानकीपुर प्रकाशन नई दिल्ली। अब इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के ए से शुरू होकर जेड तक के सभी स्थानों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ए थे मानचित्र आदमगढ़, अदिल, नचल्लू, ऐसे स्थान ही अलग अलग स्थान। इनके बारे में पूरा आगरा, आहार, अछिद्र, अहमदाबाद, अहोल, अजंता, अजमेर आदि स्थानों का इसमें पूर्ण रूप से लिखा हुआ है। 30 शब्दों में तो लगभग लिखा ही हुआ है। हम एक स्थान देख लेते हैं। इस तरह के मानचित्र दिए हुए हैं। ये मानचित्र आपको याद होना चाहिए। इसमें नदियाँ हैं इस मानचित्र में। ये लगभग आप सभी लोग देख पा रहे हैं। ये एक बहुत बढ़िया किताब है मानचित्र के हिसाब से, मेरा ऐसा मानना है। आप सभी लोगों को देखिए, ये भारत बताया इन्होंने 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व आप लोग जानते होंगे, जैन और बौद्ध। अशोक का शासनकाल के बारे में बताया गया, उसके अलग अलग स्थान के बारे में बताया गया। इस तरह से तो हम एक इसमें टॉपिक लिख लेते हैं, इससे आपको और ये समझ में आ जाएगा। जैसे कई प्रश्न में उन्होंने अमरकोट के बारे में पूछ लिया, ये कहाँ पर है, ये अमरकोट, ठीक है। अब अमरकोट में के बारे में आपको पता होना चाहिए। या एक बिंदु उन्होंने पाकिस्तान वाले स्थान पर लगा दिया हो। ये अमरकोट पाकिस्तान में, वर्तमान अमरकोट में किसका जन्म हुआ है, आप सभी लोग पता हुआ। अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ है। और अकबर का हुमायूं शेरशाह से पराजित होकर अमरकोट भाग गया था तत्कालीन अमरकोट मंदिर स्थान। ये सब पूरा अमरकोट के बारे में लिखा हुआ है। अमरकंटक स्थान कहाँ पर है, अमरकंटक नर्मदा का उद्गम स्थल, अमरावती, आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से ये पूरे इसके अंदर पूरा ए से लेकर जेड तक अलग अलग स्थानों का पूरा वर्णन है और उनके मानचित्रों के बारे में भी दिया गया है। बोध गया, ब्रह्मगिरी, बुरहानपुर, दक्षिण का प्रवेश द्वार।
तो एक तरह से ये किताब एक छोटी सी किताब है। आप सभी लोग जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इस पुस्तक को ज़रूर लें। जिस समय मैंने ये परचेज़ करी थी उस समय इसकी कीमत 275 रुपये थी। अब हम कह नहीं सकते, महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है और शिक्षा भी महंगी होती जा रही है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट ज़रूर करें। और जो भी ऑप्शनल जिनका पेपर है, ऑप्शनल जिन लोगों का पेपर है इतिहास का, वो ये किताब ज़रूर खरीदें और इसका अध्ययन करें। काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है और 50 अंकों का इसमें से आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्कोरिंग किताब है। आप इससे पढ़ करके अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं इतिहास के पहले पेपर में, ठीक है। और जो ऑप्शन है हमें उससे ज़्यादा प्यार करना चाहिए, ज़्यादा पढ़ना चाहिए। हमारी पकड़ उसी पर ज़्यादा मजबूत करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।